हेलो फार्मासिस्ट साथियों, पूनिया फार्मा कोचिंग में आपका स्वागत है। जो लेटेस्ट सिलेबस है 2025 अनुसार फार्मासिस्ट एग्जाम्स के लिए, वो फार्माकोलॉजी का जो चैप्टर है वो ड्रग अफेक्टिंग ब्लड एंड हेमोपोटिक सिस्टम के बारे में आपके साथ डिस्कशन करेंगे। इसमें हम जो फर्स्ट पिन पॉइंट है वो है हेमेटेनिक्स किसे कहते हैं। जो ब्लड फॉर्मेशन ड्रग्स होती हैं जो ब्लड को फॉर्मेशन करती हैं, हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन, कोई भी आपके सामने आंसर में लिखा हो, दोनों आंसर राइट होंगे। ठीक है। फिर जो आयरन जो होता है, इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया। ठीक है। और जो ये डाइट में किस फॉर्म में होता है, आयरन फेरिक फॉर्म में होता है। ठीक है। Fe+ जो Fe पर जो 3 आयन होते हैं उस फॉर्म में ये डाइट में होता है। Fe+2 मतलब फेरस, ये स्टमक और ड्यूडोनम में इसका एब्जॉर्प्शन होता है। इसको ध्यान रखना है कि आयरन का एब्जॉर्प्शन किस में होता है, स्टमक और ड्यूडोनम में। ठीक है। अब आता है नेक्स्ट, आयरन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन और सेलुलर ऑक्सीडेशन में। इसका इंपॉर्टेंट रोल जो है वो आयरन का होता है। ठीक है। इट इज कंपोनेंट ऑफ Hb, हीमोग्लोबिन का कंपोनेंट होता है ये। ठीक है। उसके बाद आप कहता है रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं कुछ, तो एक बार आपने ध्यान रखना है कि रिड्यूसिंग एजेंट का एग्जांपल कौन सा है। विटामिन सी, जिसे हम एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, और गैस्ट्रिक एसिड होता है जो ये कन्वर्ट करते हैं आयरन इनटू फेरस फॉर्म, दैट इज वाटर इनसोल्यूबल एंड रीडली एब्जॉर्ब फ्रॉम स्टमक एंड ड्यूडेनम के द्वारा ये एब्जॉर्ब होता है। आपको पहले बताई दिया ये। ठीक है। अब आता है आयरन एब्जॉर्प्शन कौन इंक्रीज कर देता है। इंक्रीज करता है विटामिन सी। यदि आप आयरन को विटामिन सी के साथ लेते हो, एस्कॉर्बिक एसिड के साथ, तो ये आयरन का एब्जॉर्ब अच्छे से होगा। इसलिए विटामिन सी के साथ देते हैं आयरन को कि उसका एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो। ठीक है। और एब्जॉर्प्शन जो रिटार्ड मतलब उसमें कमी आ जाती है, वो किसके साथ, यदि इसको एंटासिड और टेट्रासाइक्लिन के साथ आयरन को लोगे तो इसका एब्जॉर्प्शन में दिक्कत आएगी, वो कम हो जाएगा टेट्रासाइक्लिन के साथ। इसके अलावा फूड के साथ भी दोगे तो जो है आयरन का एब्जॉर्प्शन वो अच्छा नहीं होता, उसका कम हो जाता है एब्जॉर्प्शन। इसलिए आयरन को खाली पेट लेना चाहिए, ये आता है। लेकिन दिक्कत क्या आती है कि आयरन को जब अपन खाली पेट लेंगे तो इससे साइड इफेक्ट्स होते हैं, नोसिया, वोमिटिंग, ठीक है, एपिगैस्ट्रिक पेन होने लग जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। ये जो साइड इफेक्ट्स हैं ये बहुत बड़े स्तर पर जो है वो होते हैं। इस कारण साइड इफेक्ट्स को कम करने के लिए आयरन को जो है वो फूड के साथ देते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आयरन पॉइजनिंग को ट्रीट किसके साथ किया जाता है, तो ये होता है डेस्फेरोक्सीमाइन। डेस्फेरोक्सीमाइन के द्वारा आयरन को जो है वो पॉइजनिंग को ट्रीट किया जाता है। ठीक है। अब आयरन की अलग अलग फॉर्म्स होती हैं, आपने ध्यान रखना है। ओरल आउट के साथ फेरस सल्फेट आता है, आपका फेरस फ्यूमरेट आता है, फेरस सुसाइनेट आता है, और पेरेंटल राउट जो आईवी के द्वारा आप देते हैं आयरन डेक्सट्रॉन, आईएम भी देते हैं इसको, आईवी भी देते हैं इसको, ध्यान रख लेना नॉर्मली। और इसका साइड इफेक्ट होता है आयरन का स्टैनिंग ऑफ टीथ्स। ठीक है, ब्लैक हो जाते हैं टीथ, ये इसका साइड इफेक्ट्स होता है। और आयरन के साथ आस्ट्रेंजेटिक प्रॉपर्टी के कारण कुछ लोगों को इससे कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है, कुछ को माइनर डायरिया भी हो जाता है। ठीक है, ये अलग अलग दिक्कतें आती हैं, ये पेशेंट बाय पेशेंट वेरी करता है। ठीक है। अब आता है आयरन स्टोर्ड किस में होता है, ये लीवर में स्टोर होता है और रेटिकुलर एंडोथेलियम सेल में ये स्टोर होता है। जो कि अब ये क्वेश्चन आ जाए कि रेटिकुलर एंडोथेलियम सेल कहाँ पाई जाती है, तो ये लीवर और स्प्लीन में होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट, आयरन का ब्लड का कलर रेड क्यों होता है, ये नॉर्मली क्वेश्चन आ जाए। आयरन का चलो अपन बात करने लग गए हैं, तो आयरन का ये क्वेश्चन आ जाए कि आयरन का कलर जो है वो रेड क्यों होता है। इसमें ऑक्सी हीमोग्लोबिन के कारण इसका कलर रेड होता है, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट, विटामिन B12 आपके सामने आता है। कोबाल्ट कंटेन विटामिन होता है, जो विटामिन B12 होता है जिसे साइनोकोबालामिन कहते हैं। किससे ऑब्टेन होता है, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसिस से यूज्ड, क्योंकि आपका एम्स का एग्जाम आ रहा है, आरआरबी का एग्जाम आ रहा है, इसलिए किससे ऑब्टेन होता है ये क्वेश्चन भी कई बार आजकल आने लग गए। ठीक है, 4 ऑप्शन दे देते हैं, 4 टाइप से उनको मिलान करो, उसमें भी ये क्वेश्चन आने लग गया। और यूज्ड किस में होता है, मेगाब्लास्टिक एनीमिया में यूज होता है, और फोलिक एसिड भी मेगाब्लास्टिक एनीमिया में यूज होता है, इसको आपने ध्यान रखना है। ठीक है। पेरेंटल सेल्स जो होती है, जो सीक्रेट करती है इंट्रिंसिक फैक्टर, HCl को भी सीक्रेट करती है, आपने ध्यान रखना है। दे आर एसेंशियल फॉर इट्स एब्जॉर्प्शन, इसके एब्जॉर्प्शन के लिए एसेंशियल होती है पेरेंटल सेल्स। ठीक है, उसको आपने ध्यान रखना है। इंट्रिंसिक फैक्टर किस टाइप का होता है, ये एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन होता है। ठीक है। और नेक्स्ट अपने सामने आता है फोलिक एसिड, जो विटामिन B9 होता है, और इसमें कौन सी रिंग पाई जाती है, टेरिडीन रिंग पाई जाती है, और प्रिकर्सर होता है फॉर
एरिथ्रोपोइसिस के लिए। ठीक है, आरबीसी बनने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको बोलना है एरिथ्रोपोइसिस, उसका प्रिकर्सर ये होता है। अब आपसे अपन बात की थी कि आयरन एब्जॉर्ब्ड कहाँ से होता है, स्टमक और ड्यूडेनम से, और ये एब्जॉर्ब होता है जेजुनम से। ठीक है, नेक्स्ट, अब इसमें कुछ ड्रग्स होती हैं, फेंटोइन, फिनोबार्बिटोन, इसोनियाजिड, ये इसका एब्जॉर्प्शन को कम कर देती हैं, ये भी ध्यान रख लेना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है एल्ब्यूमिन होता है, जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर आपका जो है वो मेंटेन करता है। क्वेश्चन बहुत बार आता है, ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करने के लिए कौन सी ड्रग काम में, आप कौन सा मतलब जो है आपका प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर काम में लिया जाता है। सो ये है एल्बुमिन, जिसका मोलिकुलर वेट होता है 65,000 डाल्टन। ठीक है, इसको ध्यान रखना है आपने। और नेक्स्ट जो आपके सामने आ रहा है वो है प्रेगनेंसी इन फोलिक एसिड डेफिशिएंसी। यदि प्रेगनेंसी में फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी आपको हो रही है, सो उससे कौन सी जो प्रॉब्लम हो सकती है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकता है, इसको आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट, कॉपर पॉइजनिंग में एंटीडोट डी पेनिसिलामाइन, आयरन पॉइजनिंग में डेस्प्रोक्सिमाइन, और कॉपर पॉइजनिंग में डी पेनिसिलामाइन, ये आपने ध्यान रखना है। एरिथ्रोपोइटिन रिलीज और सीक्रेट कौन करता है, ये रिलीज और सीक्रेट किडनी द्वारा होता है, इसको ध्यान रखना। आरआरबी एग्जाम का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये जो आपका पिन पॉइंट है एरिथ्रोपोइटिन, इससे वो क्वेश्चन पूछते हैं। रिलीज और सीक्रेट दोनों ही किडनी के द्वारा होता है। आरबीसी फॉर्मेशन कहाँ होती है, बोन मैरो में। कंट्रोल कौन करता है, किडनी, ये भी ध्यान रखना। किडनी में क्या होता है, एरिथ्रोपोइटिन क्या है, ये ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन है, या नॉर्मली जैसे प्रोटीन है। एरिथ्रोपोइटिन एक प्रोटीन है, इंसुलिन भी एक प्रोटीन है, इसको भी ध्यान रखना है। इंसुलिन किस राउट से दिया जाता है, एससी सबक्यूटेनियस राउट से दिया जाता है। एरिथ्रोपोइटिन का मोलिकुलर वेट कितना, क्योंकि आरआरबी एम्स का एग्जाम हो रहे हैं जिसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे, सो इसका मोलिकुलर वेट से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ऑब्टेन किससे होता है वो भी क्वेश्चन आ सकते हैं। सो इसका मोलिकुलर वेट होता है 34,000 डाल्टन, 34,000 डाल्टन जो है इसका जो है वो मोलिकुलर वेट होता है। नेक्स्ट, हाइपोक्रोमिक एनीमिया किसके द्वारा होता है, ये होता है डाइट में आयरन की कमी हो जाए तो हाइपोक्रोमिक, विटामिन B12 फोलिक एसिड की हो जाए मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, इंटरसिक फैक्टर विटामिन B12 की कमी हो जाए प्रेनिशियस एनीमिया। ठीक है, सभी को आपने ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट आता है ग्रेनुलोसाइट्स कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, जो कि ये भी हेमियोपेटेनिक जो ग्रोथ फैक्टर है उसी में आते हैं। सो किसको ट्रीट करने के लिए काम में लिए जाते हैं, ये ट्रीट करते हैं न्यूट्रोपेनिया। ठीक है, न्यूट्रोपेनिया को ट्रीट करने के लिए ये काम में लिए जाते हैं, ल्यूकोपेनिया न्यूट्रोपेनिया के लिए। सो इसका एग्जांपल है सारा ग्रास्टिम, या कोई और भी ग्रास्टिम आपको दिखे, पैग फिलग्रास्टिम, ये सभी इसी में काम में आपके लिए जाते हैं। फिलग्रास्टिम आमतौर पे मेन जो एग्जांपल है पूछा जाता है एग्जाम्स में। फिर आता है प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर, ये क्या काम में लिए जाते हैं, ये ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए यूज्ड जो काम में वो लिए जाते हैं, ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, सो इसके एग्जांपल हैं डेक्स्ट्रॉन, जो कि एक पॉलीसैकेराइड होता है। ठीक है, और इसके अलावा जो है इसमें ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स पाए जाते हैं। पीवीपी पॉलीवाइनल पायरोलिडिन, जिसका 3.5% सोल्यूशन काम में लिया जाता है। डिग्रेडेड जिलेटिन भी एक प्रोटीन है जो कि प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर के रूप में ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए काम है। गम सेलाइन, जिसका 6% सोल्यूशन काम में लिया जाता है। नॉर्मल सेलाइन जो 0.9% होता है, गम सेलाइन 6% होता है। ह्यूमन एल्बुमिन आपको पता ही है कि ब्लड के ऑस्मेटिक प्रेशर को मेंटेन करती है, सभी ऑस्मेटिक प्रेशर को मेंटेन करती हैं। और किसका कितना % सोल्यूशन होता है, ह्यूमन एल्बुमिन का 5%, इसको आपने ध्यान रखना है, 5%, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर इसके अलावा आपके हेटा स्टार्च, ये सभी इसमें काम में ले जाते हैं। अब प्लाज्मा क्या होता है, नॉर्मली ये पूछ ले कोई, प्लाज्मा क्या होता है, ब्लड में से ब्लड सेल को हटा दे तो कुछ पार्ट जो बचेगा उसे कहेंगे प्लाज्मा। ब्लड में से एक तो ब्लड सेल्स होती है उनको हटा दो ब्लड में से, बचा वो पार्ट किसे क्या बोलेंगे, प्लाज्मा। अब प्लाज्मा क्लॉटिंग फैक्टर क्या कहलाता है, सीरम। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें इसी टाइप के आपके जो है वो आपके यूज्ड इन ट्रीटमेंट पूछ ले कोई, प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर किसमें जो किसके ट्रीटमेंट में यूज में लिए जाते हैं, हाइपोवोलेमिक शॉक, जिसमें ब्लड वॉल्यूम की कमी हो जाती है। ठीक है, जिसमें भी ब्लड वॉल्यूम का आपकी कमी होगी वहीं इनको अपन यूज करेंगे। अब किस किस में यूज नहीं करेंगे प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडिचर को, तो ये भी आपने एक्सपेंडर को ही ध्यान रखना है।
सो जैसे बीपी बढ़ जाए, हाइपरटेंशन हो जाए, पहले ब्लड वॉल्यूम बड़ा पड़ा है तो वहाँ नहीं यूज़ करेंगे। लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, कार्डियक फेलियर, इन चीज़ों में अपने इसको यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी थोड़ा सा ध्यान रख लेना, जैसे डेक्स्ट्रॉन इसमें एग्जाम्पल है, पॉलीसेकेराइड होता है, जो आपका जिलेटिन है, ये एक प्रोटीन होता है। बस इसी टाइप क्वेश्चन आते हैं आपके, प्रोटीन क्या है, एंजाइम क्या है, ये भी नॉर्मल क्वेश्चन आ जाता है। या किससे इसको प्राप्त किया जाता है, वो भी क्वेश्चन आ जाता है, जैसे अपना स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसिस था, इसी टाइप क्वेश्चन आते हैं। या इनकी कमी से क्या होता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, आपको कंफ्यूज कर देंगे, वो उसमें लिख देंगे हाइपोक्रोमिक एनीमिया और विटामिन B12 लिख देंगे, लेकिन आपने वहाँ आंसर में आयरन करना है। बस इन चीज़ों को आपने, छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना है, क्वेश्चन यहीं से पुटअप होंगे, ठीक है। थैंक यू।